हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट 3 है मेरी जर्नी का फ्रॉम सिंगापुर टू मिज़ोरम। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और जा रहे हैं एजोल की तरफ। मानसून जो है वो बहुत शांत है, अभी क्लाउडेड, थोड़ा सा क्लाउडी है। और जब हम पहुंचे थे तो वहाँ पानी बरसना स्टार्ट हो गया था एयरपोर्ट पे। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और हमें अपनी एक सिस्टर को रिसीव करना था। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लगभग वेट करने के बाद जो वेदर था वो एकदम से खुल गया। तो अभी हम जा रहे हैं एजोल की तरफ। तो रास्ता आप लोग देख ही सकते हैं, पहाड़ों के बीच से होके निकलता है। तो एक तरफ पूरी खाई होती है और जो दूसरी तरफ है वो पहाड़। तो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है यहाँ पे। तो ज़्यादा चौड़ा रास्ता नहीं होता है, 2 व्हीकल पैरेलली चल पाएँ बस इतना ही होता है। तो सारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो अपनी लेन में चलती हैं, कोई भी लेन स्किप नहीं करती। तो ये एक अच्छी बात है ट्रैफिक का जो रूल है, और डिसिप्लिन है यहाँ पे ट्रैफिक में। कोई हॉन्ग नहीं करता है या फिर कोई लेन जंप नहीं करता है। और पहाड़ों की अपनी एक खूबसूरती है, मौसम हो या वातावरण हो, यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम से अभी ग्रीन है। पानी बरसने का मौसम है तो थोड़ा सा ग्रीनरी भी काफ़ी है। और हम लोग बढ़ रहे हैं एजोल की तरफ। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। लगभग 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा तो मिनिमम लग जाता है। तो हमारे साइड में अब आपको जो हमारे लेफ़्ट साइड में है, अब आपको एजोल सिटी जो है दिखना स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं आगे से कहीं ऐसा व्यू मिले जो क्लियरली दिखा पाएँ हम। बाकी ट्रैफिक अब थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे हम सिटी की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जुड़ना स्टार्ट हो जाता है और गाड़ी की जो स्पीड है वो स्लो होने लगती है। बट अच्छी बात यह है कि मूविंग ट्रैफिक रहता है। तो बच्चे हैं, खेल रहे हैं रोड पे। बच्चों के लिए ज़्यादा खेलने की जगह नहीं है। तो ये जो साइड में आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में, ये सिटी व्यू है। तो अभी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर का रास्ता अभी हमें दिख रहा है। बहुत सुंदर लगता है किसी ने कोई पेंटिंग बना करके रखी हुई हो। तो हम धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अपनी सिस्टर को ड्रॉप भी करना है उसके घर। उसको ड्रॉप करने के बाद तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हमने केवल ये जो ट्रैवल है वही कैप्चर किया है। आगे के जो पार्ट होंगे वो इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि मैंने एक वेडिंग अटेंड की है। तो वेडिंग के वीडियो हैं, वहाँ के कल्चरल वेडिंग है उसका वीडियो है, और भी चीज़ें हैं, वहाँ का मार्केट है या फूड है या वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है या यहाँ का जो कल्चर है आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो ये जो सामने रास्ता जा रहा था ये सिटी की तरफ जा रहा है जहाँ पे मेरा घर है, और अभी हम अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो ये जो दूसरा रास्ता है सिटी के दूसरी साइड में, तो अभी देख सकते हो आपके ट्रैफिक लगा हुआ है पूरी तरह से, और कोई हॉन्किंग नहीं है, कोई लेन जंपिंग नहीं हो रही, कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे हम लेन जंप करके इधर उधर से गाड़ी घुमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन है ट्रैफिक का, आप देख सकते हो। और जैसे ही हमारी साइड का ट्रैफिक खुलेगा गाड़ियाँ मूव होने स्टार्ट हो जाएंगी, दूसरी साइड का ट्रैफिक रुक जाएगा। तो अभी दूसरी साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो स्मूथली ट्रैफिक चलता है और बिना लेन जंपिंग के या फिर जिगजैग मोशन के। और रोड्स भी यहाँ पे काफ़ी ठीक हैं, ज़्यादा रोड की कंडीशन पूरी नहीं है। मुझे तो रोड अच्छे ही मिले। कुछ एक जगह है, जैसे ये पार्टिकुलर जगह है यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब था। बाकी एयरपोर्ट से लेकर के सिटी तक रोड एकदम से नए बने हुए हैं। और सिटी साइड में तो रोड फिर ऑल दो अच्छे ही हैं। तो एक साइड में मोस्टली घर होते हैं, दूसरी साइड में खाली होता है, एकदम से स्टीप रहता है। तो सामने देख सकते हैं किस तरह से स्टैक। अब यहाँ से आपको रोड नहीं दिखेगा, लेकिन इस घर के पीछे भी एक रोड होगा जहाँ से हम धीरे धीरे स्पायरल हो के एक जलेबी की तरह घूम के टॉप पे पहुँच जाते हैं। तो कुछ लोगों को खास सिकनेस भी रहता है यहाँ पे ट्रैवल करने में।
जो लोग कार से ट्रैवल करते हैं या बाइक से ट्रैवल करते हैं तो उनको मोशन सिकनेस रहता है। सामने जो आप बाइक देख रहे हैं, ये जो बाइक है वो यहाँ की टैक्सी है, 2 व्हीलर टैक्सी। तो छोटे छोटे से स्टैंड होते हैं आपके नेबरहुड में। आप घर से निकलिए, थोड़ी ही दूर पे एक स्टैंड होगा, वो आप स्टैंड से ये 2 व्हीलर ले सकते हैं। 2 व्हीलर कंपैरेटिवली चीप होता है। 4 व्हीलर यहाँ पे ट्रैवल करना बहुत एक्सपेंसिव है। छोटी सी जगह के लिए आपको 200-300 रुपये लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उसमें आपको 200-300 रुपये देना पड़ जाता है। तो मेरा घर जो है वो आउटस्कर्ट में है और वहाँ से सिटी साइड लगभग 7 किलोमीटर है और वहाँ 200 रुपये है चार्ज जब आप पूरी टैक्सी बुक करते हो। और अगर आप वो सिटी तक पहुंचने का रास्ता है, अगर आप जैसे ही सिटी की तरफ बढ़ते हैं फेयर जो है वो एक्सपेंसिव होने लगता है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी जल्दी अपनी सवारी लेने का। तो एक बड़ा रीज़न है कि एक्सपेंसिव है। ऑल्दो एजोल जो है, मिजोरम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। हर चीज़ यहाँ पे बहुत महंगी है क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट इम्पोर्ट ही होता है यहाँ पे। और मैं सिंगापुर में रहता हूँ तो यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन हैं या वातावरण है वो लगभग सिंगापुर के जैसा लगता है मुझे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो है वो मिनी सिंगापुर है। चाहे यहाँ का फूड हो या कल्चर हो, लोगों के चेहरे हों, वो लगभग सिंगापुर से मिलते जुलते हैं। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता है अगर हम बिल्डिंग्स को छोड़ दें कि मैं सिंगापुर में नहीं हूँ, क्योंकि वही क्लीन इन्वायरमेंट, कहीं से कोई हॉकिंग नहीं हो रही है, पॉल्यूशन नहीं है, डिसिप्लिन है चीज़ों का। तो ये एक बेस्ट पार्ट है यहाँ का। अगर आप कभी आप कभी अगर मिजोरम जाते हैं तो एजोल ज़रूर जाएं। और पहाड़ों की खूबसूरती है अपनी, एक अलग कल्चर है, पूरी एक दुनिया है ये। आपको पूरा डिफरेंस लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हो। एक तरह से क्लोज कम्युनिटी है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 94% के आसपास क्रिश्चियन है और लोग काफ़ी शांत हैं, फ्रेंडली हैं और वेरी वार्म अप। आपको फील नहीं होने देते हैं अगर आप अच्छे से बात करना जानते हैं। ऑल्दो आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, फिर भी अगर आप हम्बली और रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते हैं तो वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और स्पेशली द यंग जनरेशन, दे आर वेरी हेल्प। तो ये अभी जो कल्चरल शिफ्ट है वो अडेप्ट करने लगा है आउटसाइडर्स को। पहले अडेप्ट नहीं करते थे, इतनी जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ तो इतनी जल्दी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको जो प्यार और जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल रहती है। तो लकीली मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बन गया हूँ, तो आना जाना यहाँ मेरा लगा रहता है। तो अब आपने देखना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे 6 से 7 मंजिल की बिल्डिंग रहती है। 7 मंजिल जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव रहता है, 5 मंजिल और 7 मंजिल का अप्रूवल रहता है यहाँ पे गवर्नमेंट का। तो ये सिटी साइड है। सिटी में आपको रोड के दोनों साइड में घर मिलेंगे और घर जो है यहाँ पे जो हाउसेस है या जो लैंड है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप इसको दिल्ली से या यूपी बिहार से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल मैं कह सकता हूँ। और हाउस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मोस्टली पिलर बेस्ड होता है। तो हम ऑलमोस्ट अपने घर के पास पहुँच गए हैं। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।